तो हाँ जी, राम राम जी सभी को। क्या हाल चाल सभी के, आए हो अच्छे हो। तो गाइस जैसे कि आप सबने देखा कि मैं डिपोर्ट हो गया था मलेशिया से, जो मैं लास्ट कंट्री में घूम फिर के मैं आया था सब जगह। तो गाइस उनकी मैं कुछ बात मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने अचानक ही ये सब कर दिया। मैं उन सबकी बताया, मैं कहा जी सब कुछ है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान की दुआ से अब सही सलामत जी घर पहुँच गया हूँ अपने, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की वहाँ पर कि ज़्यादातर सभी लोग थे, अदर कंट्रीज के लोग थे। जो बंदे वहाँ 20-20 बारी भी आए हुए थे उन्हें भी डिपोर्ट कर रहे थे। लेडीज़ थी, बंदे थे, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। उसमें खैर लेडीज़ वगैरह मैंने नहीं दिखाई थी, वो बराबर वाले कमरे में थे। बाकी जो लोग थे मैंने आप सबको दिखाए। तो भाई बताओ, जिस बंदे एक बंदे का था उसके बाद यूएसए वगैरह का वीज़ा था, बताओ उस बंदे को भी उन्होंने रोक दिया, सब चीज़ कर दी। मैंने उनसे कहा मगर सब चीज़ है, सब चीज़ नहीं, सब चीज़ है मेरे पास, मगर जो भी आपको चाहिए आप मुझसे बताओ। मैंने उनसे इंग्लिश में बात की, मगर आई हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने जो जो मांगा मैंने दिखाया। तो बाद में लास्ट में कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो आप मतलब रीज़नेबल नहीं है। मतलब रीज़नेबल बंदे को रुकने के लिए क्या चाहिए बताओ, हैं। मेरी जो होटल बुकिंग थी वो भी कंफर्म थी, मतलब कि पेमेंट मैंने करी हुई थी। चलो बंदा, चलो वैसी हो, लोकल हो तो चल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उन्होंने उसमें जो मुझसे पूछा, पहले तो मुझसे उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं। जो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे मैंने उन्हें हैंड टू हैंड सारे डॉक्यूमेंट दिए। मेरे पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो मेरी फ़्लाइट टिकट कंफर्म थी, मुश्किल से एक दिन बाद, कोई मेरा ज़्यादा लंबा स्टे भी नहीं था। मेरी होटल बुकिंग थी कंफर्म वाली। बाकी मैं 3 कंट्री से पहले ही स्टे करके आ रहा था वहाँ से। पता नहीं चला जब उन कंट्रियों ने, वियतनाम में हुआ है, मलेशिया भी आया था मैं एक बारी पहले। मैं थाईलैंड गया, थाईलैंड से कंबोडिया, वियतनाम, फिर लास्ट में मलेशिया आया था। तो मेरे पास सिंगापुर का वीज़ा था, सिंगापुर में रह के आया मैं 1 हफ्ता। मलेशिया भी गया था मैं 1 दिन के लिए। जब भी उन्होंने कोई बात नहीं समझी, पर इतनी थोड़ी दिक्कतें आई, पर कोई नहीं, इतनी दिक्कतें भी नहीं आई। पर आप कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, आप कभी होपलेस वगैरह ना होएं। कोई ना, आराम से टेंशन फ्री रहें, सब चीज़ हो जाती है। थोड़ी बहुत इंग्लिश वगैरह थोड़ी अपनी ठीक रखें। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बेकार हो। बाकी उनसे ज़्यादा फालतू, कभी भी उनसे ज़्यादा फालतू बात नहीं चाहिए। बाकी खाना वाना उन्होंने कर रखा था, मतलब दाल वगैरह, पर ओनली चावल थे। चावल भी आए नहीं तो फिर जिसे हम सेवइयाँ कहते हैं, सेवइयाँ वगैरह वो आती थी। और पानी, वाटर बोतल वगैरह थी। उन्होंने कमरे वगैरह में बंद किया हुआ था, और बाहर वो बैठा करते थे। तो वहाँ लेटने का कोई सिस्टम नहीं था, नॉर्मली था। मैंने दिखाया कि वो सब लोग कहाँ पर लेट रहे थे जी, उसी जगह पर, हम भी उसी जगह पर लेट रहे थे। ऐसा कोई ये नहीं कि हमारे लिए भी वीआईपी ट्रीटमेंट करा उन्होंने। बाकी उनसे बात वगैरह हुई, उन्होंने कंफर्म किया कि हमसे कि आप अपनी होम कंट्री जाना चाहते हो या आप जहाँ से आए हो वहाँ जाना चाहते हो। तो हमने उनसे कहा कि हम अपनी होम कंट्री जाना चाहते हैं। तो बस मेरा तो यही है जी, बस भगवान की दुआ से सब चीज़ अपना हो गया जी, अपने घर आ गए हैं। तो जी जब कैसा लगा आपको मेरे ब्लॉग ज़रूर बताएं जी, कमेंट जरूर करें। ठीक है।